डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC की क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखते हैं। बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन, ये कोई त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। A, B, C, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु, ये तीनों मध्य बिंदु है। ठीक है, ये त्रिभुज एक बनेगा। D, AB पे D है, E, F इस तरह से दिया हुआ है। पहले लिखेंगे क्या दिया है, एज यूजुअल जैसे हम लोग पहले लिखते थे। त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु D, E एवं F क्रमशः AB, BC एवं AC पर मौजूद है। कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, इतना लिख दिए। इसके बाद क्या है, सीधी क्या करना है, नहीं निकालना है, हल ज्ञात करना। यहाँ पे अनुपात त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा, इसका रेशियो ये निकालना। ठीक है, यहाँ से हम लोग हल लिखेंगे। आपको ये बता दूं कि अगर किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदु हैं और उसको मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये तो आपने पढ़ा था। और लेकिन इसके आधी भी होगी। ठीक है, ये वाली जो भुजा ABC है तो ये D और E मान लेते हैं। अगर DF है, ठीक है, तो ये DF BC के पैरेलल DF होगी और DF जो है BC का आधा होगा, ये वाला। इतना चीज़ है। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, चूँकि DE और F क्या है, मध्य बिंदु है। नहीं, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली क्या रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे DE पैरेलल टू BC। ठीक है, सारा का पैरेलल ले लेंगे। DE पैरेलल टू AC है। ठीक है, और क्या है, ये वाला देखेंगे, EF पैरेलल टू AB हो जाएगा और DF पैरेलल टू BC हो जाएगा। इस तरह से पूरा ले लेंगे। EF पैरेलल टू AB और
डी एफ पैरेलल टू बी सी, एवं यहाँ पे लिख लेंगे डी ई किसकी आधी होगी, ए सी की आधी होगी, ई एफ ए बी की आधी होगी, और डी एफ बी सी के आधी होगी। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ देखिए, अगर आप ये दोनों त्रिभुज के जो है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को अगर सिमिलर दिखा देते हैं तो इसके मतलब कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो क्या होता है, हम लोग को वहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। क्या है, उसके संगत भुजा के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो होगा हमारा ये डी ई एफ को ए बी सी के सिमिलर मतलब कि समरूप सिद्ध करना। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा है। तो यहाँ से हम लोग देखिए, अगर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाए और कोई एक इन सब में मान लीजिए ये f जो है b के बराबर हो जाए, तो ए समरूपता से क्या लिख लेंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता। तो वही हम लोग करेंगे। तो अब देखिए डी ई सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम हो गया। डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो ई सी के भी पैरेलल होगा, और डी एफ जो है बराबर है ई सी के, इतना है। और क्या है, दूसरी तरफ से डी ई पैरेलल है ए सी के, और डी ई एफ सी के बराबर है। तो पैरेललोग्राम क्या होता, समांतर चतुर्भुज, दोनों पेयर सिमिलर होगा, मतलब कि पैरेलल होगा। ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, इतना तो है ना। यहाँ देखिए ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल, तो ये एक चतुर्भुज ले लेते हैं, वो पैरेलल दिखाएंगे। फिर यहाँ से पैरेलल में पैरेललोग्राम में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सामने आमने सामने की जो कोण है वो बराबर होते हैं। ठीक है, 9 या अब भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्भुज डी ई सी एफ में डी एफ पैरेलल टू ए सी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या लिखे हैं, डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी, तो उसी का एक भाग है ई सी, तो इसलिए मैंने लिख दिया। और क्या है, डी ई पैरेलल टू सी एफ, क्यों, क्योंकि डी ई पैरेलल टू ए सी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इसलिए चतुर्भुज डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज। इसलिए कोण डी नहीं लिख के पूरा एक कोण लिखना है, ई डी एफ। ये देखिए, अगर सिंपली डी लिखते हैं तो पता नहीं चलेगा किधर का कोण है। तो यहाँ पे जब इस तरह का कोण होगा तो पूरा 3 बिंदु लेकर के तब दिखाना बीच वाला। तो एंगल ई डी एफ लिख सकते हैं इसको, ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल सी। अब सिमिलरली ये वाला चतुर्भुज ले लेंगे, डी बी ई एफ में क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली। और मैं जो इंग्लिश लिख रहा हूँ इतना जो है आप
एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, 1-2 पॉइंट, जैसे 9 हो गया, सिमिलरली हो गया है, इस तरह का, चूँकि सिंस लिख सकते हैं, ये सब चलता है, कोई नहीं। मैं भी लिखा था, मैं भी अच्छे मार्क्स से पास हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ देखिए अच्छे से, एंगल ई एफ डी ये वाले के बराबर, क्योंकि डी एफ पैरेलल है बी सी के पैरेलल है, तो बी की भी पैरेलल होगा, और बी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, इससे पहले मैंने लिख दिया था, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए ये वाला एंगल के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, और अब ये और अब लगाने का क्या मतलब हुआ, आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अब लिख दिया, फिर से अब लिखूँगा तो मतलब एक तरह का ओवर ये हो जाएगा, वर्ड का यूज़ किया हुआ, तो इसलिए और अब लगा दिया ताकि सुनने में भी अच्छा लगे, एग्जामिनर को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, कहाँ से, समीकरण 1 से, एवं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी, समीकरण 2 से। इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज डी ई एफ नहीं लिखना है, क्यों, देखिए ए किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, और डी सी के बराबर, एफ बी के बराबर, इसलिए जब भी सिमिलरिटी लिखना है यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप गलत लिखते हैं, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं लिखते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा हमारा ए के सामने क्या है, ई है, बी के सामने में क्या है हमारा, एफ है, ई एफ डी हो जाएगा। इसलिए प्रमेय 6.6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी या डी ई एफ इज इक्वल टू, दोनों भुजा किसी, हाँ कोई भी भुजा अगर ए बी ले लेते हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, ई एफ का होल स्क्वायर। ए बी और ई एफ में क्या रिलेशन है, यहाँ देखिए, ई एफ ए बी का आधा है, या तो मतलब कि ए बी जो है ई एफ का 2 गुना है, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2 गुना हो जाएगा ना, 2 EF इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे 2EF बाय ई एफ का होल स्क्वायर, ई एफ कैंसिल हो गया, 4/1, यही निकला हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको जाके समझ में आएगा, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हूँ, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो रिलेटिव होगा उसको मैं उस पर डालूँगा। और आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।